नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा कार एंड बाइक शो जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने जिग्निशन को इतना सराहा, और इन एडवांस आप सभी दोस्तों से माफ़ी भी जिनके सवालों के जवाब हम टाइम पर नहीं दे पाते। लेकिन घबराइए मत, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब हम दे सकें। चलिए, ये बात रही सवाल जवाब की, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के कार एंड बाइक रिव्यूज़ का सिलसिला, बट कुछ हटकर। जी हाँ, आज के इस शो में बात होगी सिर्फ बाइक्स की, बात होगी सिर्फ टू व्हीलर्स की। बात करेंगे सुपर बाइक्स, सुपर क्रूजर से लेकर परफॉर्मेंस बाइक की। शुरुआत हम करेंगे इंडियन की चीफ्टन डार्क हॉर्स के साथ। 30 लाख से ऊपर की इस गाड़ी में कितना है दम। उसके बाद आपको ले चलेंगे ट्रायम्फ मोटरसाइकिल की एक बाइक पे। जी हाँ, नाम है बॉर्नेविल बॉबर। और आखिर में परफॉर्मेंस बाइक। तो दोस्तों, कमिंग अप से आप समझ चुके हैं कि आज हम बात करेंगे सिर्फ बाइक्स और बाइक्स की, और वो भी कुछ खास हाई एंड बाइक्स की। क्रूजर से शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बाइक आप फ्रेम में देख सकते हैं, और बाइक्स के साथ एक बड़ा मेरे साथ एक बड़ा लिमिटेशंस कह सकते हैं, या एक फेनोमेना है कि मैं अकेले बाइक राइड करना कभी भी पसंद नहीं करता। और जो बाइक इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो अकेले राइड बनती ही नहीं है। जी हाँ, इस बाइक को आप जरा देखिए, दूर से देखती इंटिमिडेटिंग है। मतलब ऐसा लगता है कि बस इसके साथ एक बहुत लंबे सफर पर निकला जाए, और जब सफर पर निकलेंगे तो अकेले कैसे निकल सकते हैं। अपने अजीज दोस्त राहुल को फोन करते हैं, और क्योंकि ही लव्स बाइक्स, ही अंडरस्टैंड बाइक्स वेरी वेल। तो जब तक राहुल आते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि जिस बाइक की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, इस बाइक को भारतीय मार्केट में हाल ही में उतारा गया है। इंडियन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, लुक्स अमेजिंग, क्रूजर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और पिछले कुछ सालों में अगर बात करें तो इंडियन का जो ब्रांड है वो भी इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो गाड़ी रिसेंटली बाजार में आई है, आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर है, इंडियन की चीफ्टन डार्क हॉर्स। क्या है इसमें खास है? डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, आसानी से आप समझ सकते हैं। ब्यूटीफुली फिनिश किया गया है, ब्लैक कलर का, जिस तरह से मैट ब्लैक का इसमें इस्तेमाल किया गया, गाड़ी को एक अलग से एक पल्सेटिंग लुक देता है। आपको अपनी तरफ खींचता है, कम ऑन लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। इसके अलावा 8 फीट से ज़्यादा इसकी लंबाई है, और इस बाइक की जो डिज़ाइन में खासियतें हैं, आप फ्रंट पर देख सकते हैं विंडशील्ड जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है, और इंडियन जो कि एक ट्राइब है अमेरिका का, उसका लोगो भी देखिए आप इसको किस तरीके से लगाया गया है, क्योंकि गाड़ी को अपने आप में एक इंटिमिडेटिंग अपील देता है। स्टैंडर्ड चीफ्टन और डार्क हॉर्स में सबसे बड़ा बदलाव है कलर स्कीम का, जो इस हैवी बल्की मशीन को यूथफुल बनाती है। एक महंगी क्रूजर जो है फीचर लोडेड। ये बाइक एक क्राउड पुलर है जो आसपास मौजूद हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इस बाइक की फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी काबिले तारीफ है। चौड़ी प्रीमियम फेयरिंग राइडर की अपर बॉडी को किसी प्रकार की विंड ब्लास्ट से बचाती है। यही नहीं, विंड स्क्रीन को आप इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। टैंक जो कि बेहद खूबसूरत है, और इस पर दिया गया है स्टार्ट स्टॉप पावर बटन। लो हाइट सिंगल सीट बेहद कंफर्टेबल है। आप बैकरेस्ट और पिलन सीट भी अपनी सुविधा के अनुसार लगवा सकते हैं। किसी भी कार की तरह इस बाइक में भी आपको ऑलमोस्ट एक डैशबोर्ड नजर आएगा, जिसमें 7 इंच का TFT स्क्रीन मिसिंग है, जो कि आपको चीफ्टन या फिर रोड मास्टर में मिलता है। लॉन्ग ट्रिप पर यह बाइक आपको बिजी रखती है, और इसके लिए इसमें 100 वॉट के स्पीकर दिए गए हैं, जो कि ब्लूटूथ या स्मार्टफोन से पेयर किए जा सकते हैं। बाइक चलाते समय आप पर्सनलाइज म्यूजिक के अलावा FM का भी मजा ले सकते हैं। So Rahul, hi. Here is your surprise, the Indian Chieftain Dark Horse. इस बाइक को चलाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं इससे सब जगह ट्रैवल कर सकता हूँ। 3rd गियर पे ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल से एक्सीलरेटर खोलो, गाड़ी भागने लगती है। 6ठे गियर पे कुछ नहीं करना, आपने एक्सीलरेटर कम करना है, एक्सीलरेटर ज़्यादा देना है,
इसका जो टॉर्क का पावर बैंड है वो इतना अच्छा है कि आप ये समझिए कि 75% जो इसका टॉर्क है पहले 1000 आरपीएम पे ही आ जाता है, जो इसकी ऑलमोस्ट आइडलिंग स्पीड है। तो आपको पावर की तो कहीं कमी ही नहीं खलती। आप बैठिए और उसके बाद तो 6th गियर तक में भी ऐसा होता है जैसे आप ऑटोमेटिक मोड पे हैं। 377 किलोग्राम वेट है इस बाइक का। आपको लगेगा कि इतनी भारी बाइक के लिए ब्रेकिंग कितनी ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें। 300 mm के फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक हैं जो कि इसमें दिए गए हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल इनफ, गुड इनफ टू होल्ड अ बिग बीस्ट, अ ब्यूटीफुल बीस्ट लाइक दिस ऑन रोड। इसका जो अगर हम इंजन देखें काफ़ी बड़ा है। क्रूजर्स में एक सबसे जो खास बात होती है, खासकर गर्मी के दिन में, दिल्ली की गर्मी में इंजन बहुत गर्म हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी। और मैं इस गाड़ी को देख रहा था और मेरे को लग रहा था यार मेरे पैरों का कुछ तो भी तंदूरी टिक्का बन जाएगा। और इसका रेडिएटर देखा, काफ़ी छोटा है। 100 किलोमीटर चलाने के बाद भी गाड़ी कहीं से उतनी गर्म नहीं लगी, उतनी अनकंफर्टेबल नहीं लगी, जो कि अपने आप में खुद एक अमेजिंग चीज़ थी। इफ़ आई हैव टू सम अप, यू नो, वो चीज़ें जो कि इसके थोड़ा सा जो टाइम मैंने इसके साथ राइड करके बताया, उसमें जो चीज़ें मुझे बेहद पसंद आई, सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो थी इसकी राइड क्वालिटी। एंड यू नो, जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी, एट दैट टाइम आई थॉट, यू नो, इट्स सच अ बिग बीस्ट, इतनी बड़ी गाड़ी कितनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज़ रियली लाइट ऑन रोड, इट्स रियली ईजी, यू जस्ट नीड टू स्पेंड 5-10 मिनट्स एंड इट्स देयर विद यू ऑल द टाइम। लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप इसका बहुत खूबसूरत है। कुल मिला के वो जो पैमाने हैं क्रूजर्स के लिए जो होने चाहिए, उन सभी पैमानों पर ये एक बेंचमार्क क्रिएट करती है गाड़ी। हैंडलिंग के मामले में ये गाड़ी कहीं भी आपको अपने तकरीबन 360 किलो वेट का एहसास नहीं होने देती। कीमत एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली CBU है, इस गाड़ी को यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है, तो कीमत थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं। करीब 32 लाख से ऊपर इसकी दिल्ली एक शोरूम कीमत है, जो कि थोड़ा सा हाई एंड है। लेकिन इस बाइक के साथ सबसे अच्छी ये चीज़ है कि ये स्पेशली द डार्क हॉर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, द कलर दैट इट गॉट, इट इज़ टू अपील द यूथ, द यंगस्टर हु वांट टू, यू नो, फील द नेचर, गो आउट ऑन द रोड एंड जस्ट बी विद द लाइफ, एन्जॉय द लाइफ। उनके लिए ये गाड़ी इज़ अ श्योर शॉट बाय। बाकी और क्रूजर्स के साथ कंपेयर करते हुए इसकी एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसका फुटरेस्ट का पोजीशन। बाकी क्रूजर में अगर आप तेज़ जा रहे हैं और आपका पैर का एंगल थोड़ा सा भी होता है, तो क्योंकि ये बाइक उतनी एरोडायनेमिक नहीं होती, आपके पैर उठ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से लाइक आप एकदम, आपके पैर उसी जगह रहते हैं और आपके पैरों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती जब आप तेज़ स्पीड पे चला रहे होते हैं। इसमें अगर हम इस बाइक में अगर मैं कमी निकालने की कोशिश करूं तो मैं बुरी तरीके से फेल हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ही बात कह सकता हूं कि इसका ब्रेक का पैडल थोड़ा ऊपर है, इसलिए मेरे को पैरों को थोड़ा ऊपर उठा के ब्रेक लगाना पड़ता है। अदर देन दैट मेरे को इसमें कहीं से भी कोई भी कमी नज़र नहीं आई। इस पावरफुल क्रूजर में 1811 सीसी का थंडरस्ट्रोक V-twin इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेहद इंप्रेसिव है। 138.9 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है और ये बाइक ऑलमोस्ट है वाइब्रेशन फ्री। स्मूथ एक्सीलरेशन और लाजवाब राइड क्वालिटी इस बाइक का सबसे बड़ा USP है। 46 mm फ्रंट फोक्स और एयर एडजस्टेबल मोनोशॉक हर तरह के बिग बम्प्स को आसानी से केवल क्लियर ही नहीं करते, बल्कि बाइक को देते हैं एक प्लांटेड राइड। ब्लैक टी के साथ ब्लैक हॉर्स की एक हाईवे ड्राइव तो हो चुकी। राहुल से आपने आइडिया ले लिया कि इस बाइक में क्या खास है, पूरा रिव्यू उसका देख चुके हैं। लेकिन अब ब्रेक के बाद कुछ और अलग और स्पेशल अंदाज में आने वाला है। जी हाँ, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी अंकिता शाह, अ वुमेन राइडर हु हैज बीन राइडिंग फ्रॉम इयर्स, नोज कार्स एंड बाइक्स वेरी वेल, बट द कैच इज she is in love with the Triumph Street Triple, but today we would be offering her something else. जी हाँ, हम उन्हें ऑफर करेंगे बॉनेविल की नई बॉबर, एक बाइक जिससे हम आपको पहले मिलवा चुके हैं एग्जीबिशन में। वो था उसका लॉन्च का समय जब इसकी कीमत ने सबको खुशी किया था और चौंकाया भी था। 9.9 लाख, जो कि दिल्ली एक शोरूम कीमत है इसकी, वेरी अट्रैक्टिव। नाउ व्हाट इज दिस बॉनेविल बॉबर ऑल अबाउट? उस वक्त मैं काफ़ी अट्रैक्टेड था, पिक्चर से ज़्यादा मैं उस वक्त इंप्रेस हुआ था, और इस वक्त
और आगे ज़्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बाइक है जितना समय आप इसके साथ बिताएंगे आप इसको और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ना समझना जरूरी है कि इस बाइक की आखिर कहानी क्या। हल्की सी हिस्ट्री में बताता हूँ। 1940 बॉब जॉब्स जो बॉनीविल बाइक्स हुआ करती थी, तब इनको काफ़ी कस्टमाइज़ किया जाता था, मॉडिफाई किया जाता था। लाइट रखने के लिए बेयर मिनिमम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि गाड़ी को ज़्यादा तेज़ भगाया जा सके। चॉप डाउन वर्जन, बेयर मिनिमम वर्जन था जो कि उस वक्त इस्तेमाल हुआ करता था। वैसा ही कुछ इस बॉबर के साथ किया गया है। एज यू नो, बॉनीविल की जो T120 है उसी पर इस गाड़ी को बनाया गया, लेकिन स्ट्रिप डाउन वर्जन, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों का इस्तेमाल, लेकिन इस खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया, इस खूबसूरती से इसका फिट एंड फिनिश दिया गया है कि आप खुश हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपके फेस पर एक स्माइल आएगी जब आप इसकी डिटेलिंग को समझेंगे। एवरीथिंग यू नो, हैंडल बार की चाहे पोजीशनिंग हो, ट्रायंगल का जिस तरीके से लोगो दिया गया हो, या फिर विंटेज बैटरी बॉक्स पे अगर आप देखें, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बहुत खूबसूरती से मेल विंटेज थीम का। इवन द टायर्स अगर आप देखेंगे तो अलॉय व्हील्स जिसका आजकल इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन, बट इसमें ओल्ड वर्ल्ड चार्म के लिए अभी भी रिम्स का इस्तेमाल किया गया, वायर्ड रिम्स का, जो आपको यू नो पुरानी चीज़ें याद दिलाएगा। तो कुल मिला के दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ यू नो क्लासिक एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दैट्स ऑल अबाउट द डिज़ाइन। लेकिन सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इस बाइक में जैसे कि कहा जाता है कि बहुत कुछ और भी खास है, और सबसे खास है इसकी राइड, क्योंकि फॉर अ बाइकर इट्स ऑल अबाउट द राइड। सो इट्स टाइम टू मूव। हर शो में जो मैं एक बात कहता हूँ वही बात एक बार फिर दोहराता हूँ कि इफ़ यू आर स्पेंड सो मच ऑफ मनी ऑन योर बाइक्स, गियर्स पे भी आप थोड़ा पैसा खर्च करें, अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल करें, और प्लीज़ गुजारिश है मेरी, रिक्वेस्ट है आपसे कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए है एंड यू विल एंजॉय योर राइड, यू विल फील सेफ। तो प्लीज़ गियर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। और बॉनीविल बॉबर कैसी है, क्या इसकी इंजन की खासियत है, ये तो हम अभी समझ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा हम कुछ कस्टमर से या यूँ करें बाइक एंथुसियास्ट से भी आपको मिलवाएंगे। जी हाँ, अदिति साहा, ठीक है, बॉनीविल बॉबर उनको कैसी लगी, क्योंकि वो खुद एक ट्रायंफ की बहुत बड़ी फ़ैन है, स्पीड ट्रिपर का इस्तेमाल करती हैं एंड बीन राइडिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। तो बोथ द व्यूज ओनली फॉर यू। इस बाइक को तैयार करने में 3 साल लगे और शायद यही वजह है हर चीज है नियरली परफेक्ट। बॉबर है एक स्ट्रिप डाउन वर्जन, लेकिन आपकी पसंद और जरूरत के अनुसार 150 से ज्यादा आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज मौजूद हैं। Ever since I saw the bike's pictures online, I was really excited to see the bike in person, and today we got to see this and it is a sheer beauty. I really like the handles of the bike. It's very comfortable. The clutch is very nice. The best thing about the bike is the adjustable co-ops, the adjustable seat, so you can not only adjust it up and down, you can also adjust it back and forth. Bobber are like cafe racer. इसमें जो आपके राइड के लिए bare minimum requirement की चीज़ें हैं वही है, but you also have ABS, traction control and the riding modes. With the help of riding modes, you can go on any kind of road में भी, चाहे बारिश हो, चाहे hilly road हो, चाहे sandy road हो. Once you are on the road, आप मिनटों में 150-160 की स्पीड टच कर सकते हैं. Even after driving the bike for 300 kilometers, you will be feeling so comfortable. आप चाहेंगे कि आप और 100 kilometers जा सकते हैं. बॉनीविल बॉबर की जान है 1200 सीसी का लिक्विड कूल पैरेलल ट्विन मोटर, रिफाइंड इंजन और वाइड टॉर्क स्प्रेड, लो रेव और हाई गियर्स पर भी आपको देता है स्मूथ एक्सीलरेशन. स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कुछ बदलाव किए गए हैं और जैसे आप 3 फिगर्स मार्क क्लियर करते हैं, आप इस बाइक की टेक्निकल पावर को समझते हैं. बॉबर की एक सबसे बड़ी कमजोरी है इसके ब्रेक्स, जो कि 230 किलोग्राम की इस गाड़ी के लिए नाकाफी लगते हैं. Ride by wire, traction control to ride modes, that's technology. Attention to detailing, superb design,
इंजन वाइज सेम T120 वाला, लेकिन 2% ज़्यादा टॉर्क के साथ, क्विक ऑन एक्सेलरेशन, पीक पावर थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन लो रैप पे भी आपको एडिक्वेट पावर मौजूद है। जितना आप इस गाड़ी के साथ समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आप इसको और समझना चाहेंगे। यू विल फेल इन लव विद दिस, नो डाउट रिगार्डिंग इट, सो एम आई। 3 चीज़ें जो कि एक बायर को हटा सकती हैं, ठीक है, नॉट बिग नेगेटिव्स। 1, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं जा सकते हैं, दिस इज अ सिंगल सीटर। दूसरा, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम है। सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ सड़कें या फिर ख़राब सड़कों पर आप इस गाड़ी का ज़्यादा, इस बाइक का लुत्फ जो है वो नहीं उठा सकते। और फ्यूल टैंक क्योंकि थोड़ा छोटा है, करीब 9.5 लीटर का है, यानी कि आप करीब 200 किलोमीटर तक 1 फुल फ्यूल टैंक जा सकते हैं। इन 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप एक ऐसी बाइक जाते हैं जो आपके गैरेज की शान बने, लोगों को इम्प्रेस करे, एंड यू विल बी इन लव विद, देन दिस इज द बाइक फॉर यू। इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। बाइक स्पेशल चल रहा है। अब तक हमने जिन बाइक्स की बात करी थी वो ज़रा हाई एंड बाइक्स थी, कीमत थोड़ी ज़्यादा थी। थोड़ा सा नीचे आते हैं, वॉल्यूम सेगमेंट में बात करते हैं। साल 2017 रहने वाला है खास, क्योंकि ज्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई बाइक्स इस 2017 में बाजार में उतार रहे हैं। खास बात, इन बाइक्स में ज्यादातर हायर क्यूबिक कैपेसिटी की बाइक्स हैं, यानी कि अब 2 व्हीलर मार्केट केवल कम्यूटर बाइक्स के लिए नहीं बल्कि हाई एंड बाइक्स के लिए भी अच्छा लग रहा है। शुरुआत BMW G310R के साथ। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है जिसे जर्मन कंपनी BMW और TVS ने मिलकर बनाया है। 2016 के ऑटो एक्सपो में इसे पहली बार दिखाया गया था। इस बाइक में 313 सीसी का इंजन लगा है। BMW मोटराड की तरफ से बनाया गया ये सबसे छोटा इंजन है। BMW G310R को TVS के होसुल प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इस बाइक की टक्कर होगी महिंद्रा मोजो, KTM ड्यूक 390 और रिसेंटली लॉन्च बजाज डोमिनार के साथ, और कीमत होगी 2 से 2.5 लाख के बीच। TVS अपाचे RTR 300 कार्स में जैसे दिखती है वैसी बैज इंजीनियरिंग तो नहीं, लेकिन TVS अपाचे RTR 300 है BMW की G310R से इंस्पायर्ड। मस्कुलर और स्पोर्टी दिखने वाली इस बाइक में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये बाइक है श्योर शॉट हेड टर्नर। इस बाइक में 313 सीसी का वही इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि BMW की G310R में इस्तेमाल की जाएगी। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 34 PS की पावर और किलर लुक्स। इस बाइक का इंतजार 2017 के मध्य में खत्म होने की पूरी उम्मीद है। 2 से 2.5 लाख के बीच इस बाइक की कीमत होगी। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह होगी कि BMW R के बाद इस बाइक को कैसा रिस्पांस मिलता है। Yamaha MT-03 शार्प LED हेडलैम्प, बीफी फ्यूल टैंक एंड फ्रंट बिकनी फेयरिंग। ये है Yamaha की जल्द लॉन्च होने वाली MT-03। Yamaha R3 के नेकेड वर्जन को 2016 के ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और अब ये बाइक लॉन्च के लिए लगभग तैयार है। 321 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। R3 से वेट में कम होने के कारण इस बाइक से बेहतर माइलेज की उम्मीद की जा रही है। कीमत होगी R3 से कम, यानी कि करीब 2.5 लाख। इस बाइक का बाजार में असली कंपटीशन होगा KTM ड्यूक 390 और BMW G310R के साथ। डुकाटी अपने 5 नए मॉडल जल्द ही लॉन्च कर रहा है। मल्टीस्टाडा 950, मॉन्स्टर 797, सुपर स्पोर्ट, स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लेड और स्क्रैम्बलर कैफे रेसर। इन सभी बाइक्स को जून या जुलाई के महीने में लॉन्च किया जाएगा और कीमत होगी 7.5 से 12.5 लाख के बीच। इस लाइनअप में सबसे सस्ती होगी मॉन्स्टर 797, जिसकी कीमत होगी करीब 8 लाख। मॉन्स्टर रेंज में ये नई एंट्री लेवल बाइक है और इसमें लगा है 803 सीसी का एल ट्विन इंजन, जिसका इस्तेमाल स्क्रैम्बलर में भी किया गया है। जुलाई के महीने में लॉन्च हो रही है होंडा की अफ्रीका ट्वी।
ये एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है जिसे सीकेडी रूट से भारत लाया जा रहा है। इस बाइक की सीधी टक्कर होगी ट्रायम्फ टाइगर से और कीमत हो सकती है 12 से 13 लाख के बीच। कार में मौजूद पैडल शिफ्टर की तरह इस बाइक के हैंडल बार पर आपको मिलेंगे गियर स्विचेस। गौरतलब है कि इस बाइक के मैनुअल ट्रांसमिशन को भारत में नहीं उतारा जाएगा। अगर आज के इस शो पर आपने ध्यान दिया हो तो हम बात कर रहे थे बाइक्स की, हम बात कर रहे थे रफ्तार की, लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस रफ्तार पर हमेशा काबू रखें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सेफ्टी के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं, चाहे वो सड़क नियमों का पालन हो या फिर हेलमेट और गियर्स का इस्तेमाल। इन बाइक्स पे आप इतने ज़्यादा कीमत की बाइक्स हैं, इन पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा पैसा अपनी सेफ्टी पर भी ज़रूर खर्च करें। अच्छे हेलमेट, अच्छे गियर्स का इस्तेमाल करें। इजाज़त लूँगा, लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश, आपके सवाल, आपके सुझाव हमारे लिए ज़रूरी हैं। ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।